प्रदेश की सियासत में एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही बड़े बड़े समीकरण हिला सकता है। एक तरफ है दशकों पुराना दलित वोट बैंक और दूसरी तरफ है एक युवा चेहरा जो सड़क से लेकर संसद तक इसी वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। सवाल ये है कि क्या मायावती अपने ही परंपरागत गढ़ में बुरी तरह घिर चुकी है? क्या उनके भतीजे आकाश आनंद के पास इस चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई रास्ता बचा है? पूरी कहानी समझने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये चंद्रशेखर आजाद है कौन जो आजकल बसपा की नींद उड़ा रहे हैं। पूरा मामला जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो चलिए शुरू करते हैं इस सियासी कहानी को। यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है और सभी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुट गई हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा बना है दलित वोट बैंक, जिस पर कभी बहुजन समाज पार्टी का एक छत्र राज हुआ करता था। लेकिन अब हालात इतने बदल चुके हैं कि साल 2007 के बाद से बसपा यूपी में बहुत बड़ा कमाल नहीं दिखा पाई। पार्टी लगातार कमज़ोर होती चली गई। आज हाल ये है कि विधानसभा में बसपा का सिर्फ एक विधायक बचा है, लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है और राज्यसभा में किसी को भेजने लायक संख्या नहीं बची। ऐसे कमज़ोर होते समय में मायावती ने बहुत बड़ा दांव खेला है। उन्होंने फैसला किया है कि पार्टी को अकेले चुनाव में उतारा जाएगा, किसी से गठबंधन नहीं होगा। और यही नहीं, करीब 25 उम्मीदवार के नाम भी अभी से घोषित किए जा चुके हैं। लेकिन असली चुनौती उम्मीदवारों की जीत से भी बड़ी है और वो है अपने पुराने दलित वोटरों को दोबारा भरोसे में लेना। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है चंद्रशेखर आजाद की, जो आजाद समाज पार्टी यानी आसपा के मुखिया हैं। चंद्रशेखर पिछले कुछ सालों से दलित और मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर लगातार मुखर रहे हैं। वे सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहते, बल्कि जमीन पर उतरकर सड़क पर संघर्ष करते हुए भी और संसद में भी आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। यही जुझारूपन उन्हें खासकर दलित युवाओं के बीच लोकप्रिय बना रहा है। कई सियासी जानकारों का कहना है कि चंद्रशेखर के पास ऐसे कई रणनीतिकार हैं जो कभी बसपा से ही जुड़े रहे थे और अब वही अनुभव चंद्रशेखर को मजबूत बनाने में काम आ रहा है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला जब उम्मीदवारों की घोषणा की बात आई। बसपा जहां अभी सिर्फ अपनी सूची पर काम कर रही है, वहीं चंद्रशेखर की पार्टी ने एक झटके में 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके सबको चौंका दिया है। यही फुर्ती और आक्रामकता है जो चंद्रशेखर को बाकी दलित नेताओं से अलग खड़ा करती है। अब जरा समझिए बसपा इस चुनौती से कैसे निपटना चाहती है। तो पार्टी ने तय किया है कि राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को अब सीधे यूपी की जमीन पर सक्रिय किया जाए ताकि दलित खासकर युवा वोटर वापस पार्टी के साथ जुड़ सके। आकाश आनंद 10 अगस्त से हाथरस में एक बड़े सम्मेलन के साथ अपने सियासी पारी की शुरुआत करने वाले हैं। इसके बाद 25 तारीख को नोएडा में भी सम्मेलन होगा और फिर यह सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा और इन्हीं सम्मेलनों के जरिए मायावती की तरफ से तय किए गए उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान किया जाएगा। लेकिन यहीं पर एक और बड़ा पेच फंसता है। आकाश आनंद के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वे 2022 के विधानसभा चुनाव जैसी आक्रामकता दोबारा दिखा पाएंगे या नहीं। याद कीजिए 2022 में आकाश आनंद ने बीजेपी पर बेहद तीखे हमले किए थे। यहाँ तक कि एक सभा में उन्होंने यह तक कह दिया था कि ऐसी सरकार को जूते मारकर हटा देना चाहिए। इस बयान के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और मायावती को मजबूरन उन्हें प्रचार से हटाना पड़ा था। अब सवाल ये है कि क्या आकाश एक बार फिर वैसी ही आक्रामकता दिखा पाएंगे। जानकारों का मानना है कि योगी सरकार में दोबारा वैसे तेवर दिखाने का कानूनी शिकंजा कसे जाने का खतरा बना रहेगा। इसके अलावा खुद मायावती भी पिछले लंबे समय से बीजेपी के खिलाफ खुलकर आक्रामक रुख नहीं अपना रही हैं, जिससे उम्मीद कम है कि आकाश आनंद अपनी पुरानी तेवर वाली छवि दोबारा दिखा पाएंगे। यहीं पर चंद्रशेखर आजाद की रणनीति और मजबूत नजर आती है। सरकार बीजेपी की है और अगर बसपा दलितों से जुड़े मुद्दे पर उतनी मुखरता से आवाज नहीं उठाती तो जनता के बीच पार्टी का संदेश उतना असरदार नहीं रह पाएगा। दूसरी तरफ चंद्रशेखर लगातार दलित और मुस्लिम मुद्दों को उठाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहते हैं। हाल ही में मेरठ में हुए एक छात्रा का हत्याकांड के मामले में यह टकराव खुलकर सामने आया। बसपा की तरफ से चंद्रशेखर पर निशाना साधा गया और यह कहा गया कि वे सिर्फ दिखावटी सहानुभूति जता रहे हैं। लेकिन इस बार चंद्रशेखर ने भी बसपा को सीधा और तीखा जवाब दिया है, जो कि पहले शायद ही कभी देखने को मिला हो। हालांकि यहाँ खास बात यह है कि चंद्रशेखर अभी भी सीधे तौर पर मायावती पर हमला करने से बचते हैं ताकि दलित समाज को यह संदेश ना जाए कि वे बसपा सुप्रीमो का सम्मान नहीं करते।
कुल मिलाकर तस्वीर यह बनती है कि बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद दोनों ही एक ऐसे सियासी चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं जिसे चंद्रशेखर आजाद ने अपनी सक्रियता और जुझारूपन से खड़ा किया है। एक तरफ बीजेपी का समरसता अभियान है, दूसरी तरफ सपा का पीडीए और कांग्रेस की रणनीति, तीसरी तरफ चंद्रशेखर की सीधी जमीनी लड़ाई। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या आकाश आनंद अपनी नई पारी में इतनी मजबूती दिखा पाते हैं कि वे दलित युवाओं का भरोसा वापस जीत सकें, या फिर 2027 आते आते चंद्रशेखर आजाद इस लड़ाई में और आगे निकल जाएंगे। आपको इस सब पर क्या लगता है? क्या 2027 में यूपी का दलित वोटर किसके साथ जाएगा, बसपा के साथ या चंद्रशेखर आजाद के साथ? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।